वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज रेसिपी बिरयानी। तो आज से पहले आप लोगों ने बहुत ही सी रेसिपीज़ खाई होंगी बिरयानी की, लेकिन आज से पहले आप लोगों ने ये नसीब चिकन बिरयानी की रेसिपी नहीं खाई होगी। अगर आज से पहले नहीं ट्राई की, इसको ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि जहाँ पर भी बिरयानी की बात आती है वहाँ पर अगर कराची का जिक्र ना किया जाए तो फिर बिरयानी की जो स्टोरी है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। इसलिए आज की हमारी स्पेशल है अल नसीब चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि कराची में बहुत फेमस है, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। बस रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर अपनी बिरयानी के लिए एक स्पेशल दही का मिक्सचर तैयार करना है, जिसके लिए मैंने हाफ कप दही ले लिया और ये कुछ खड़े मसाले लिए, जिसमें 1 अदद बादियान का फूल है, 3 अदद सब्ज़ी इलायची, एक छोटा टुकड़ा जायफल और जलवित्री का ले लिया, और यहाँ पर 8 से 10 अदद लौंग लिए, और इसके अलावा 1 टीस्पून फूड कलर का ले लिया है। तो ये जो हमारे खड़े मसाले हैं, इनका पहले आप लोग पाउडर बना लें ग्राइंडर जार में डाल के। और अब ये तीनों चीज़ों को एक बार साइड पर कर दें। इनको यूज़ कब करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी, इसलिए आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है रेसिपी को। अब देखिए, यहाँ पर ये हमने अपना एक पतीला ले लिया। इसमें हमने अपना सबसे पहले तैयार करना है बिरयानी के लिए कौरमा। फ्लेम हमने ऑन नहीं की। सबसे पहले इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर शामिल कर दिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरे का, और 4 से 5 अदद हमने इसमें बादियान के फूल डाल दिए, और 4 से 5 अदद ही हमने इसमें दालचीनी के टुकड़े और हाफ़ टेबल स्पून लौंग शामिल कर दिए। इसके बाद 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून इमली, और 1.5 टेबल स्पून इसमें क्रश्ड हरी मिर्चें डाल दी हैं। और अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो स्पाइस का लेवल बढ़ा सकते हैं। अब इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी डाल दिया, और 1 टेबल स्पून ही नमक डाला है। नमक आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लेना, और हाफ़ कप इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। तो देखिए, सिंपल से मसाले हैं जो कि हमने अपनी इस रेसिपी में यूज़ किया। आगे चलकर इसमें कोई मज़ीद और मसाले नहीं शामिल करने, तो इसलिए बेहद आसान है। 1 कप इसमें पानी डाल दिया, और ये 3 अदद ही हमने यहाँ पर टमाटर लिए, जिनकी हमने ऊपर से स्किन उतार दी है और बारीक स्लाइस में काट लिया। ये हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे कि हमारा एक कौरमे के लिए मज़ेदार मसाला बनकर तैयार हो जाए। टमाटर जो अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। तो लीडर्स देखें, यहाँ पर माशाल्लाह से मसाला हमारा तैयार हो चुका है। बस अभी इसमें देखिए आप लोगों को थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा। तो अब क्या करना है, फ्लेम को मीडियम थोड़ी सी कर लें, और मसाले के साथ साथ अच्छी सी और भी भुनाई हो जाएगी, और इतना भून लें कि पानी ड्राई हो जाए और दूसरा ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो फिर हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। इस रेसिपी में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसलिए आप लोग अगर आज से पहले सिंपल बिरयानी ही बना कर खिला रहे हैं घर वालों को, तो ये अल नसीब चिकन बिरयानी की रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यकीन करें सब आप लोगों के फ़ैन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, मैंने 3 अदद आलू लिए और इनको इस शेप में काट लिया। बिरयानी में इसी तरह से डाले जाते हैं, जो कि हम कराची स्टूडेंट बिरयानी लेकर खाते हैं या कराची की अल नसीब लेकर खाते हैं। तो ये हमने इसमें डाल दिया। अब 4 से 5 मिनट तक यहाँ पर हमने आलूओं के मसाले के साथ भुनाई करनी है, फिर बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट, और माशाल्लाह से देखें आलू के मसाले के साथ कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से भुनाई। अब यहाँ पर ये मैंने पानी लिया, जो कि लिया 2 कप, ये इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और आलू आप लोगों ने लाजमी से शामिल करने हैं। देखिए, यहाँ पर कराची की बिरयानी की बात आती है, अगर उसमें आलू ना डाले जाएँ तो बिरयानी इनकम्प्लीट रह जाती है, इसलिए आप लोगों ने इसे स्किप नहीं करना। अब कवर करेंगे, इतनी देर तक पकाएंगे कि आलू हमारे अच्छे से टेंडर हो जाए। मज़ीद हमें यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं कवर करके पकाते हुए, और माशाल्लाह से देखें किस तरह से वो उबाले खाती हुई हमारी ये बिरयानी तैयार हो रही है। यहाँ पर इसका कौरमा जस्ट अभी हाफ़ तैयार हुआ है। अभी तो हमने इसमें चिकन भी शामिल करना है, तो सारा काम बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और अब देखें, अब हमने इसमें शामिल कर देना है अपना चिकन। ये मैंने 1 किलो लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और अब हम यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमने दही का अपना मिक्सचर लिया था वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, दही में हमने फूड कलर शामिल कर दिया, और जो कुछ खड़े मसाले लिए थे उनका हमने पाउडर बना लिया, ये भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और अपनी इस रेसिपी में शामिल कर देंगे। तो जो कराची स्टूडेंट बिरयानी रेसिपी है उसमें भी इसी तरह से एक स्पेशल दही का मिक्सचर डाला जाता है, और ये नसीब में भी हम डालेंगे। इससे क्या होता है, इससे बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। और दूसरा, ये जो हमने इसमें कलर ज़्यादा क्वांटिटी में डाला, उससे चिकन पे बहुत प्यारा कलर आता है, तो इससे बिरयानी की लुक और भी इन्हेंस हो जाती है। और फिर देखने वालों ने बस भाग कर आ जाना बिरयानी के पास और खाना शुरू हो जाना है। तो देखिए, यहाँ पर दही का मिक्सचर डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, अब हमने यहाँ पर अपने कौरमे को पकाना है। इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन हमारा
अच्छे से टेंडर हो जाए 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसके बाद अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप लोग भी बिरयानी लवर्स में से एक हैं जैसे कि मैं हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि क्या आज से पहले आप लोगों ने कराची में जाकर बिरयानी खाई है। लेकिन अगर नहीं खाई तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसीलिए तो मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। अगर आप कराची नहीं भी जा सकते तब भी आप लोग घर में बैठकर कराची जैसी मज़ेदार बिरयानी बनाकर खा सकते हैं। और अब देखिए यहाँ पर 10 मिनट के बाद हमने अपने कौरमे को एक बड़े खुले पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया और इस पर हरा धनिया और पुदीना गार्निश कर दिया। और इसके अलावा ये 1 किलो मैंने चावल लिए हैं जिनको बॉईल कर लिया। चावल बॉईल करने के तरीके मैं आप लोगों को काफ़ी बिरयानी की रेसिपीज़ शेयर की हैं, उनमें बता चुकी हूँ। आप लोग कोई भी एक देख सकते हैं कि किस तरह से खिले खिले चावल बॉईल हो सकते हैं। और इसके अलावा ये हाफ़ कप ऑयल मज़ीद ऊपर से शामिल कर देंगे, इससे हमारी बिरयानी और खिली खिली और उसकी लुक और भी इन्हेंस होगी। तो अब यहाँ पर बस हमने क्या करना है, कवर लगाना है। कवर लगाकर अब चावलों को दम पर रखेंगे। पहले के जो 3 मिनट हैं आप लोगों ने वो मीडियम फ्लेम पे चावलों को दम पे रखना, और जैसे ही 3 मिनट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 15 मिनट तक लो फ्लेम पर दम पर रखेंगे। और फिर इसके बाद इस मज़ेदार सी बिरयानी को डिश आउट करके आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करेंगे। तो लीजिए और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन लजीज़ और जायकेदार हमारी यहाँ पर अल नसीब चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। तो आज से पहले नहीं ट्राई की इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा। सिंपल बिरयानी बनाने में भी इतना ही टाइम लगता है जितना आप लोगों को ये अल नसीब बिरयानी बनाने में लगेगा। तो रेसिपी बहुत आसान है, मसाले बेहद सिंपल हैं। आज इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।